तो अभी तक हमने अपने कोर्स में कन्फॉर्मल अलजेब्रा को डिराइव किया है, लेकिन लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने ये क्लेम किया था कि कन्फॉर्मल अलजेब्रा को एक यूनिफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यूनिफाइड फॉर्म लिखने के लिए मुझे कुछ जनरेटर्स और कुछ कन्वेंशंस डिफाइन करनी पड़ी थी, और वो कुछ यूँ थी कि मैंने कहा था कि लेट्स डिफाइन जे म्यू न्यू इक्वल टू, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक कॉमा डालूंगा ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो दो इंडिसेस में। वो इसलिए क्योंकि इन इंडिसेस में एक -1 भी होगा तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, राइट। इसके अलावा J0 म्यू जो है वो है 1/2 ये। इसके अलावा J-1 म्यू और लास्टली J-1 0 जो है वो है D। और दूसरी चीज़ ये है कि JAB जो है वो माइनस ऑफ JBA है, यानी कि अपने इंडिसेस में एंटी कम्यूट कर अपने इंडिसेस में एंटी सिमेट्रिक है। और A और B जो हैं वो -1 0 1 से लेके फिर नंबर ऑफ डायमेंशंस तक हो सकते हैं। नंबर ऑफ डायमेंशन D जो भी है वहाँ तक हो सकते हैं जहाँ तक हम जितने डायमेंशंस में हम अपनी फील्ड को थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने ये क्लेम किया था लास्ट टाइम कि JAB और JCD इसको यूँ लिखा जा सकता है। और हम देख सकते हैं कि ये जो अलजेब्रा है इसकी फॉर्म बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक लॉरेंस अलजेब्रा की होती है, एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस में। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि A और B जो है वो -1 से लेकर D तक हो सकता है, इसका आप देख सकते हो कि ये जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं A और B की और C और D की भी, ये D+2 है, बिकॉज 1 से लेकर D तक D बनता है, लेकिन ये दो एडिशनल वैल्यूज़ हैं -1 और 0, राइट। इसका मतलब है कि ये इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये जो अलजेब्रा है इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ऐसे अलजेब्रा के तौर पे जो कि D+2 डायमेंशंस में लॉरेंस अलजेब्रा हो। और हम जानते हैं कि लॉरेंस अलजेब्रा जो है वो SO ग्रुप होता है। तो अब इस पे डिपेंड करता है कि हमारा मैट्रिक क्या है। मैंने अभी तक एक चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया, वो ये है कि ये जो ईटा मैट्रिक है वो क्या है। हमें ये तो पता है कि ईटा म्यू न्यू जो है, चूँकि हम यूक्लिडियन स्पेस में काम कर रहे हैं, तो ये 1 1 और 1 होगा D टाइम्स। लेकिन A और B जो है उनकी दो एडिशनल वैल्यूज हो सकती हैं, तो A B क्या होगा? वेल 1 1 तो ये होगा क्योंकि यहाँ से ये जो है ये सारे का सारा म्यू न्यू की वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये दो एडिशनल वैल्यूज़ हैं जैसे कि 0th वैल्यू और -1 वैल्यू, वो दरअसल 1 और -1 है। सो ये दरअसल हमारा मैट्रिक है। इसको आप यूँ भी देख सकते हो कि इसको मैं कह सकता हूँ कि ईटा 0 0 जो है वो 1 है, यानी कि ये वाली वैल्यू, और ईटा -1 जो है वो है -1, यानी कि ये वाली वैल्यू, राइट। सो ये है हमारा मैट्रिक जो कि ऊपर वाले अलजेब्रा के अंदर अपीयर हो रहा है। सो अगर ये केस है कि हम यूक्लिडियन स्पेस में काम कर रहे थे ओरिजिनली, और जो A और B जो हैं उन्होंने दो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस की हैं, उनमें से एक 1 और एक -1 है, तो आप देख सकते हो कि ये एक तरह से D+1 स्पेस डायमेंशंस हैं और 1 टाइम डायमेंशन है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक है, ये जो अलजेब्रा है, ये SO1D+1 अलजेब्रा है, राइट। अगर हम इनिशियली मिन्काउस्की स्पेस में काम कर रहे होते तो फिर हमारा ये वाला जो मैट्रिक है वो कुछ यूँ होता, और इसकी वजह से हमारा ये जो नीचे वाला मैट्रिक है ये भी चेंज हो जाता, और इसकी वैल्यू कुछ यूँ होती, यहाँ पे -1 होता। इसका मतलब है कि हमारे पास दो टाइम डायमेंशंस होती। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप अभी तो हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन ADS-CFT में दो टाइम डायमेंशंस हो सकती हैं। खैर,
ओके सो अब मेरा ये जो क्लेम है कि तमाम कन्फॉर्मल अलजेब्रा को इस फॉर्म में, यानी कि इस कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा? वेल, इसका ऑब्वियस तरीका तो यही है कि मैं तमाम कम्यूटेटर्स जो हैं ये जे के कैलकुलेट करूँ और देखूँ कि क्या वो एग्री करते हैं कन्फॉर्मल अलजेब्रा के साथ या नहीं। वेल, ये काम काफ़ी लेंथी है, तो मैं इसमें सारे के सारे कम्यूटेटर्स को वेरीफाई नहीं करूँगा। मैं कुछ कम्यूटेटर्स को वेरीफाई करूँगा और बाकी कम्यूटेटर्स जो हैं वो आप एक तरह से एक्सरसाइज के तौर पे ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जे की टाइप्स की बात करूँ तो जे म्यू न्यू हो सकता है, जे ज़ीरो म्यू हो सकता है, जे -1 म्यू हो सकता है और जे -1 ज़ीरो हो सकता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इसका कम्यूटेटर अपने ही साथ देखें, फिर इसका कम्यूटेटर इसके साथ देखें, इसका कम्यूटेटर इसके साथ देखें और इसका कम्यूटेटर इसके साथ देखें एंड सो ऑन। हमें तमाम पेयरिंग्स चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली जो पेयरिंग है वो ये है कि हम जे का कम्यूटेटर अपने ही साथ देखें। वेल, ये चेक करना सबसे ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हो कि जे म्यू न्यू और जे अल्फा बीटा, हमें याद रखने की ज़रूरत है कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू मैंने कहा था कि ये एल म्यू न्यू है, राइट? सो ये इक्वल है एल म्यू न्यू एल अल्फा बीटा के। लेकिन ये कम्यूटेटर तो खुद लॉरेंस अलजेब्रा है, ये डी डायमेंशंस में हमारा लॉरेंस अलजेब्रा है, राइट? तो इसकी फॉर्म एग्जैक्टली यही होगी, हम देख भी चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने कन्फॉर्मल अलजेब्रा ड्राइव किया था। तो हमने देखा था कि मैंने वहाँ पे ड्राइव नहीं किया था, वैसे मैंने कहा था कि मेरी जो QFT की वीडियो सीरीज़ है उसके अंदर मैं ये पहले ड्राइव कर चुका हूँ। तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि इसकी जो फॉर्म है एग्जैक्टली यही है, तो हमें कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, तो अगला केस क्या है? अगला केस जो है, इसकी वैल्यू जो है वो है 1/2 p म्यू प्लस k म्यू। सो अगला केस हम फॉर एग्जांपल ये ले सकते हैं, इन दोनों का कम्यूटेटर क्या होगा। सो जे म्यू न्यू और जे ज़ीरो अल्फा। ज़ीरो अल्फा मैंने इसलिए लिया क्योंकि म्यू पहले यूज हो चुका है। तो इनकी अगर हम वैल्यूज देखें तो वो है एल म्यू न्यू 1/2 p अल्फा प्लस k अल्फा, राइट? इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं यूं, राइट? और फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। और फिर हमें इनके कम्यूटेटर्स याद हैं, ये कम्यूटेटर्स थे क्या ये? तो ये -1/2, पहला कम्यूटेटर जो है वो है कुछ यूं, और जो दूसरा कम्यूटेटर है वो है यूं। इनको अगर मैं एक साथ लिखूं तो पहला यूं, मैं ये ईटा अल्फा म्यू कॉमन ले सकता हूँ, माइनस भी कॉमन ले सकता हूँ वैसे, माइनस। ओके, सो इसमें एक ये टर्म आएगी और एक ये टर्म आएगी। बट आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये कुछ भी नहीं है सिवाय जे ज़ीरो म्यू के, राइट? तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, तो राइट। दूसरी जो टर्म्स होंगी वो ये और ये टर्म्स होंगी और इन दोनों में प्लस आएगा यूं। और इसमें भी आप चेक कर सकते हो बहुत आराम से कि आपके पास एक टर्म आएगी 1/2 p म्यू प्लस 1/2 p k म्यू। लेकिन ये जो टर्म है ये वाली, ये जो फैक्टर है सॉरी, ये है J0 म्यू, तो इसको आप J0 म्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो हमने ये कम्यूटेटर कैलकुलेट किया, तो इसका आंसर जो है वो है, आई एम सॉरी आई थिंक मैंने कुछ मिस किया है यहाँ पे, इन कम्यूटेटर्स में आई आता है,
मैं कह रहा हूँ कि इस और इस कम्यूटेटर में आई का फैक्टर आता है, तो वो लाजमी आएगा शुरू में। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आई और आई आएगा, राइट। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई J0 म्यू, बाकी की में ज़रूरत नहीं है, माइनस, राइट। ओके, तो हमने ये कम्यूटेटर कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द नॉलेज ऑफ कन्फॉर्मल अलजेब्रा। अब हमें चेक ये करना है कि क्या ये कम्यूटेटर उस फॉर्मूला से भी यही आता है जो कि मैंने क्लेम किया है कि जे का जो अलजेब्रा है उसका फॉर्मूला जो है, तो जे का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो था JAB JCD इज इक्वल टू आई टाइम्स ईटा A D JBC माइनस ईटा AC JD BD, यस, माइनस BD AC प्लस BC AD, राइट। अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ ताकि ये ऐसा बन जाए, तो ये बनेगा म्यू न्यू 0 अल्फा, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए कुछ यूं, राइट। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, बिकॉज इसमें जो मैट्रिक टेंसर का कंपोनेंट आ रहा है वो 0 है, क्योंकि मैट्रिक टेंसर जो है वो डायगोनल है। तो ये दोनों टर्म्स तो होंगी नहीं, तो सिर्फ 2 टर्म्स रह जाती हैं। अब इसमें एक चीज़ आप और यूज़ कर सकते हो, और वह ये है कि आई टाइम्स ईटा म्यू अल्फा, लेकिन आप -0 म्यू लिख दो उसको, कन्वेंशनल फॉर्म में लाने के लिए। यही काम आप दूसरी टर्म में भी कर सकते हो। अब आप इसको खोल लो, 2 टर्म देख लो क्या बनती हैं इसमें। तो आई टाइम्स दिस थिंग माइनस दिस थिंग, और आप देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीटली मैच करता है इस एक्सप्रेशन के साथ। तो इसका मतलब है कि हमने इसको देख लिया है कि ये फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला, ये एटलीस्ट इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमें और भी केसेस सारे के सारे कंफर्म करने होंगे, तो मैं एक और केस कर देता हूँ दिखाने के लिए कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। उसके अलावा बाकी सारी कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मुझे बताने की ज़रूरत है। तो एक और मैं केस यहाँ पे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ J0 म्यू एंड J-1 0। सो J0 म्यू जो है वो है 1/2 P म्यू प्लस K म्यू, और J-1 0 जो है वो है D। सो ये बनता है 1/2 P म्यू D प्लस 1/2 K म्यू और D। लेकिन इसको मैं अगर कन्वेंशनल फॉर्म में लिखूं तो D मैं पहले लिखता हूँ। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जिस तरह से कम्यूटेटर्स याद किए हो आप उस फॉर्म में लाके कम्यूटेटर का फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, सो इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो कुछ यूँ हैं कि पहला वाला जो है वो है I टाइम्स P म्यू, और दूसरा वाला जो है वो है -I टाइम्स K म्यू, राइट। सो ये बनता है I/2 K म्यू, सॉरी -I/2 P म्यू माइनस K म्यू, लेकिन ये है -I टाइम्स J-1 म्यू, राइट। सो इसका जो फॉर्मूला हमने देख लिया कि क्या है, सॉरी इसका एक्सप्रेशन जो है वो ये है। अब चेक करते हैं कि क्या वो जो फॉर्मूला मैं क्लेम कर रहा हूँ क्या वो भी यही रिजल्ट देता है हमें, बिल्कुल पहले की तरह। तो वो जो फॉर्मूला है अगर मैं वो लिखूं तो वो बनता है I टाइम्स 0 0 J म्यू -1 -0 -1 J म्यू
और 0 माइनस म्यू 0 0 माइनस 1 प्लस म्यू माइनस 1। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहाँ पे मैं कॉमा डाल रहा हूँ, लेकिन हमेशा कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि अगर मैं ये कॉमा फॉर एग्जांपल यहाँ ना डालता तो ये म्यू माइनस 1 लगता, लेकिन एक्चुअली ये म्यू और माइनस 1 दो अलग अलग इंडिसेस हैं। ओके, तो J 0 एंड 0। तो आप देख सकते हो कि इसमें 3 टर्म्स ऑटोमेटिकली 0 है। पहले तो ये टर्म 0 है, इसमें जो मैट्रिक टेंसर आ रहा है वो 0 है, वो यही काम यहाँ पे है, यही काम यहाँ पे है। तो इसमें सिर्फ एक टर्म बचती है, I टाइम्स दिस थिंग, राइट। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ माइनस आई टाइम्स 0 0 माइनस 1 म्यू, कन्वेंशनल फॉर्म में लिखने के लिए। अब ईटा 0 0 क्या है? वेल, ईटा 0 0 जो है वो 1 है, ठीक है, आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में। सो इट्स माइनस आई। क्या यही हमारे पास आया था पहले? वेल, एग्जैक्टली यही आया था। इसका मतलब है कि फॉर्मूला अभी भी ठीक है। तो इस ये कुछ वेरिफिकेशंस के बाद मैं क्लेम कर सकता हूँ कि वो जो मैंने फार्मूला पीछे दिया था J का, जो कि मैंने आई थिंक लिखा भी है पिछली पेज पे, ये वाला फार्मूला, ये दरअसल तमाम कन्फॉर्मल अलजेब्रा को एक फार्मूला में लिखने के बराबर है। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये फार्मूला लगता है ऐसा है कि ये D+2 डायमेंशंस के अंदर रोटेशन ग्रुप है। इसका मतलब है कि जो कन्फॉर्मल ग्रुप है, जिसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, कन्फॉर्मल ग्रुप इन D डायमेंशंस, इट्स आइसोमॉर्फिक टू SO1D+1, राइट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये 2 डायमेंशंस कहाँ से आई हैं? बिकॉज हमारे पास 2 एक्स्ट्रा इंडिसेस आ गए हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो 0 और -1 मैंने कही हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, हमें पता है कि अगर हमारे पास SON ग्रुप हो तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स जो हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स, ये होते हैं n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। इसका ये मतलब है, और एक्चुअली ये इसके लिए भी ठीक है कि सपोज करो कि आपके पास SPQ होता, लेकिन इनका जो सम है अगर वो n होता। SPQ का मतलब है कि आपके पास टाइम की p डायमेंशंस हैं और और स्पेस की q डायमेंशंस हैं। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस n है तब भी ये फॉर्मूला ठीक है कि इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स जो हैं वो अभी भी यही होते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर SO1D+1 जो है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस जो है वो D+2 हैं, इसके जो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे वो है D+2 D+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कन्फॉर्मल ग्रुप जो है D डायमेंशंस में, अगर वो आइसोमॉर्फिक है इस ग्रुप के, तो क्या कन्फॉर्मल ग्रुप जो है उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स भी इतने ही हैं जितने ऊपर लिखे हुए हैं, यानी कि इतने। लेट्स सी कि कितने जनरेटर्स हैं कन्फॉर्मल ग्रुप के। सो कन्फॉर्मल ग्रुप के जो जनरेटर्स हैं वो 4 तरह के हैं, हमें अच्छे से पता है। एक है P म्यू, एक है D, एक है L म्यू न्यू, और एक है K म्यू। अब अगर हम D डायमेंशंस में बात कर रहे हैं तो एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? D कंपोनेंट्स। वेल, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं है तो ये एक है सिर्फ। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? वेल, ऐसा लग सकता है कि D² है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिकॉज L म्यू न्यू जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। तो किसी भी D डायमेंशनल एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यानी कि ये, आई होप कि ये तो आपको पता होगा, आपने पहले भी देखा होगा ये। और ये भी एक वेक्टर है तो इसके भी D कंपोनेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स जो हैं वो है D+1 प्लस दिस प्लस D। तो लेट्स सी ये क्या बनता है। सो इट्स 2D + 2 + D² - T + 2D डिवाइड बाई 2। सो ये बनता है D² + 3D + 2 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं D + 2 D+1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है, जितने जनरेटर्स जो हैं वो SO1D+1 के थे। तो ये एक चीज़ है जो कि
सेम होनी चाहिए थी दोनों में, अगर ये वाकई आइसोमॉर्फिक हैं एक दूसरे के। ओके, सो मैंने अपना ये क्लेम कुछ हद तक प्रूव कर दिया है कि वो एक फार्मूला जो है, जो जे जनरेटर्स के कम्यूटेटर्स का है, वो एक फार्मूला इक्विवेलेंट है तमाम कन्फॉर्मल अलजेब्रा के।